टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिज्म। हम लोग मैग्नेटिज्म में सबसे पहले मैग्नेटिक के फील्ड के बारे में जानेंगे, देन मैग्नेटिक फोर्स एंड देन फिर आगे उसका इफेक्ट, परमानेंट मैग्नेट एंड ऑल दैट। ठीक है, तीन टॉपिक हम लोग को कवर करना है इसमें, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपका मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आपका परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। अच्छा, ये क्यों कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, है ना। हम लोग चार्ज के बारे में जाने थे। चार्ज क्या था? चार्ज जो था, चार्ज अगर आपका रेस्ट पर है, चार्ज अगर आपका रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर सकता था। चार्ज अगर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस कर सकता था। और लास्ट आपका जो है, अगर आपका एसिलेशन में है, एसिलरेटेड है चार्ज अगर आपका, तो आपका क्या, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों चीज आपका कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट सेकंड वाले पर देखेंगे। सेकंड वाला, रेस्ट वाला हम लोग पहले देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, और आपका कैपेसिटर चार्ज एट रेस्ट वाला, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक बायोट सवार्ट लॉ है, दैट इज बायोट सवार्ट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट में BSL कह सकते हैं। इस लॉ के अनुसार से क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई कोई अगर करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इधर साइड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो किसी इसके कारण से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लिया वो पॉइंट P है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, एक कोई एलिमेंट ले लिया जिसको हम लोग DL कह दिए, जिसको हम लोग क्या कह दिए, DL। और इससे यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये हम लोग R वेक्टर कर दिया। R क्या हुआ, DL से पोजीशन हो गया किसका, P का। DL एलिमेंट से पोजीशन हो गया किसका, P का, R वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट एलिमेंट दैट इज IDL। करंट एलिमेंट क्या हुआ आपका, दैट इज IDL is directly proportional to the line of the angle, that is यहाँ पर अगर हम लोग कहें DL का डायरेक्शन ये और ये आपका थीटा, दिस इज द एंगल, ये आपका R वेक्टर और ये DL। ठीक है, तो इसके अनुसार से क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है DB, इस एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो इसको यहाँ पर एक, अगर हम लोग इसको हटा के यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाए, प्रोपोर्शनल हो रहा है ये करंट एलिमेंट के, R के और इसके, तो आपको यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज IDL क्रॉस R अपॉन R क्यू। दिस इज द मेन फॉर्मूला जो हम लोग को ध्यान रखना है। दिस इज बायोट सवार्ट लॉ। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हो क्या क्या चीज रहा है, दैट इज डीएल। डीएल यहाँ पर वेक्टर मैंने यूज किया है। डायरेक्शन ऑफ डीएल जो है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन along the current, along the current। करंट जिस डायरेक्शन में उससे पास कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका इसका डीएल का डायरेक्शन होगा। आर वेक्टर तो आप जान रहे हैं, आर वेक्टर क्या है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे डायग्राम में दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो डीएल क्रॉस आर अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें कि अगर थीटा एंगल हो रहा है तो डीबी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर साइन बोल दें। डीबी अगर मैग्नीट्यूड के सेंस में बात करें तो दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दैट विल बी आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि किसको क्या कहेंगे, दैट इज आपका म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक permeability, permeability of free space, of free space। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम बोल सकते हैं, फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम। एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7, 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, दैट विल बी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर। म्यू नॉट क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या, दैट इज permeability of the medium। mu naught is permeability and epsilon naught is permittivity of the medium, सेमी मीडियम का। अब ये वैक्यूम की बात करें तो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट हो गया वैक्यूम का, और सी जो है सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। आगे जाके ये चीज हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम लोग यूनिट की बात करें, है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर एसआई यूनिट जो है आपका वो है टेस्ला, एसआई यूनिट टेस्ला है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट करेंगे। और दूसरा हम लोग साथ में बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर, जिसको हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एसआई यूनिट, या टेस्ला बोलिए या नहीं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल लीजिए ना। यहाँ पर जो है सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट होता है आपका गॉस, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कन्वर्जन की अगर बात करें तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, ठीक है। ये कन्वर्जन हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, पॉइंट ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड also called magnetic flux density, magnetic flux density, also called magnetic induction, also called magnetic induction, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू plane containing, plane containing dl and
डीएल वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद होते हैं परपेंडिकुलर, तो दो डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो गया, तो हम लोग वेक्टर लॉ से क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन क्या, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हम क्या बोले, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो आपका अगर डीएल क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज है तो अप टू द प्लेन, एंड क्लॉकवाइज है तो डाउन टू द प्लेन, या तो स्क्रू रूल कर ले या तो राइट हैंड थंब रूल कर ले, तो इसके अनुसार से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, कि मान लिया जाए, और यहाँ पर ध्यान दो, अगर अगर आपका अगर आपका क्रॉस है, अगर आपका क्रॉस है, तो क्रॉस मीन्स मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो गया। अगर डॉट लिखा हुआ रहेगा तो अप टू द प्लेन, अप टू द प्लेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जैसे अगर हम लोग का एक ये हुआ, आपका इसमें करंट जा रहा है ना, तो करंट जा रहा होगा तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आर डिस्टेंस पर करेंगे तो एक आपका सब जगह पर सेम ही होगा, बट यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैग्नेट यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये इधर जा रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन इस प्लेन में जा रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा तो इनटू द प्लेन आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में इनटू द प्लेन एंड लेफ्ट हैंड साइड में अप टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, करंट के डायरेक्शन में जाते हुए राइट साइड में इनटू द प्लेन होगा और लेफ्ट साइड में अप टू द प्लेन होगा। ये बहुत सिंपल सा टूल है जिसको ध्यान रखते हुए आप लोग सारा चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर रहे, अगर आपका इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस साइड में आपका, इधर साइड में जितना भी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कितना भी हो जाए वो डिपेंड कर जाएगा आर पे, और लेकिन राइट हैंड साइड में हमेशा इनटू द प्लेन होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका अप टू द प्लेन होगा। ये सिंपल सा चीज ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर इधर रहे कि अगर आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में चलिए, चल के देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर साइड में इनटू द प्लेन और इस साइड में अप टू द प्लेन, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर लिए, अगर हम लोग कहें कि करंट जो है ना, करंट ही अब इनटू द प्लेन है, वायर में करंट किधर है, इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन में डायरेक्शन में चलेंगे, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, बी किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात। अभी इसके पहले क्या था, ये आई था करंट करेंट वायर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था। अब यहाँ पर क्या है, इनटू द प्लेन करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो गया, और किधर, राइट हैंड साइड में, किधर साइड में, राइट हैंड साइड में। तो अंदर जाते हुए इमेजिन करो, और फिर आपको राइट हैंड साइड में आपको जिस धर हाथ दिखा रहा है उधर साइड में बी हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका अप टू द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड में आपका अप टू द प्लेन, सब 90 डिग्री बनाते हुए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं, और अगर डॉट रहा तो, अगर आपका डॉट रहा तो, डॉट अगर रहा करंट करेंगे वायर तो आपका इस साइड में क्या हो जाएगा, इधर साइड में आपका इस डायरेक्शन में बी, और इधर साइड में आपका इस डायरेक्शन में बी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी जितना भी चीज बोले सबका सब ध्यान रखने वाली बात है, बहुत छोटी छोटी बात है, बट ध्यान रख लेंगे तो बहुत, मतलब जो कहते हैं ना, आगे बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पायर्सोवर्ड। अभी तक डायरेक्शन की बात हम लोग सब चीज कर लिए, अब हम लोग बेसिकली जा रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल बायोट सवर्ड लॉ, ओके। तो इसमें हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट जिसमें हम लोग देख रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहां पर देखिए, तो आपका इसमें अगर हम लोग कहें कि जैसे मान लिया जाए एक आपका करंट एलिमेंट है, इस तरह से कोई एक लूप हमने बनाया, एक लूप लिया मैंने, ठीक है ना। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
तो अगर सब जगह पर देखेंगे तो इनसाइड द लूप देखिए, तो आपका हमेशा राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, आप उस पर चलने की कोशिश कीजिए पेरीमीटर पे। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या चल रहा है आपका, इनटू द प्लेन। तो सेंटर पे हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सेंटर पे। सेंटर पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इनटू द प्लेन आएगा सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द प्लेन, कहाँ पे, एट सेंटर, एट सेंटर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग बायोट लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर लिखेंगे dB इज इक्वल टू क्या, dB इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई डी एल साइन थीटा। अब ये बताइए कि मैग्नीट्यूड वाला डीएल क्रॉस आर क्यों नहीं लिए, अरे क्योंकि भाई डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। अच्छा एक चीज बताइए, एंगल बिटवीन, है ना, डीएल एंड आर हमेशा क्या होगा, ये बताइए, डीएल एंड आर, ये आर हो गया, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू हर एक एलिमेंट के लिए 90 डिग्री ही हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए 90 डिग्री ही हो रहा है। तो dB क्या हो गया चेंज होके, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस विल बी आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dl क्या होगा, dl इज इक्वल टू क्या, r ऑफ डी थीटा, r इंटू डी थीटा। अब फिर से हम लोग करते हैं, अब फॉर्मूला आपका क्या बन गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई आर डी थीटा। तो आर डी थीटा आपका आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो आई बाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो बी कितना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर भी कांस्टेंट हो गया ना, सर्कुलर के लिए आर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर बाहर आ गया, और आई भी क्या, करंट भी कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, कहां से कहां तक, पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है तो 0 to 2 पाई, एंगल कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 2 पाई। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो गया, दैट विल बी 2 आर, दैट विल बी 2 आर। सो आपका इधर हो गया बी, और किस डायरेक्शन में है, इनटू द प्लेन, किस डायरेक्शन में है, इनटू द प्लेन। सो ये आपका निकल के आ गया। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सो दैट इज अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है इसमें, तो बी अगेन मैग्नीट्यूड में तो सेम हो गया, ये आर आर ही है, आर क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अगेन सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या, आउट ऑफ द प्लेन, सेंटर पे डायरेक्शन क्या, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम लोग आर्क के कारण से देखें तो, सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे किसके कारण से, आर के कारण से देखेंगे तो, ड्यू टू आर्क, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक आर्क है ना, और यहाँ पर इस आर्क का सेंटर, इस आर्क का क्या है, सेंटर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका थीटा, और रेडियस ऑफ द आर्क क्या है, आर। तो हम लोग यहाँ पर बी क्या लिख देंगे, दैट इज अगर करंट इधर जा रहा है तो किधर हो गया, राइट हैंड साइड में ये पड़ रहा है ना, सी पॉइंट, सी पॉइंट राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो बी आपका इनटू द प्लेन, तो इनटू द प्लेन हो गया, और आपका म्यू नॉट आई और डी थीटा का फिर से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, इंटू थीटा। सो दिस इज ड्यू टू आर्क। अब ये फॉर्मूला इसको हम कहेंगे कि ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद, इसके थ्रू आप सबसे सर्कुलर का भी निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल का बोले तो भी निकाल सकते हैं ना। अगर मान लिया जाए थर्ड में, अगर हम कहें कि थर्ड आपका क्या हो रहा है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर, है ना, सेमी सर्कल के कारण से, तो उसमें थीटा क्या, सेमी सर्कल के कारण से थीटा क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई। सो बी क्या हो जाएगा, अगर आपके इस तरीके से सेमी सर्कल है, क्लॉकवाइज है, आई क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेंटर, ये आपका आर, ये आपका सेंटर, इस पे अगर हम लोग कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू क्या, इंटू थीटा कितना, थीटा पाई, अरे थीटा क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई। नाउ दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, और किधर राइट साइड में लाई कर रहा है तो इनटू द प्लेन।
नेक्स्ट हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, ये आपका सर्कुलर आर्क के कारण से हो गया। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगर फोर्थ में बात करें, आपका फोर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करेंट करेंगे, फाइनाइट लेंथ करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आपका एक कोई स्ट्रेट वायर है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट हम कह देते हैं P है, इसमें करंट इधर जा रहा है I, ओके। ये P पॉइंट है, राइट साइड में लाई कर रहा है तो किधर हो जाएगा, राइट साइड में लाई कर रहा है तो इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा आपको, दिस इज द डी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जहां पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है D। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल जो है, ये टोटल एंगल जो बना रहा है और ये एंगल जो बना रहा है, ध्यान से रखिएगा यहाँ पर बात। तो आपको यहाँ पर ऊपर में फाई वन कह दिया, दिस इज फाई वन, और यहाँ पर क्या कह दिया, फाई टू, यहाँ पर क्या कह दिया, फाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कोई एलिमेंट हम लोग ले लिए, यहाँ पर कोई एलिमेंट हम लोग लिया डीएल, हम लोग कोई एलिमेंट ले लिए डीएल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, कोई यहाँ पर ये एलिमेंट एंगल कितना बना रहा है, फाई, ये एंगल कितना बना रहा है, फाई। सो आपको एक चीज बताइए, अगर हम लोग कहें कि ये एल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम मान लें एल, एल पर डीएल मैंने एलिमेंट लिया है, तो आपका tan phi इज इक्वल टू एल बाई डी, tan phi इज इक्वल टू एल बाई डी। सो आपका कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई के रिस्पेक्ट में, तो आपका कितना हो गया, सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, है ना, डी फाई इज इक्वल टू कितना, डी एल अपॉन डी, डी तो कांस्टेंट है। सो डी एल इज इक्वल टू कितना, डी एल इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी एल इज इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग डीबी की बात करें तो डीबी इज इक्वल टू कितना, न्यू नॉट आई, आई डी एल अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग ये बात करें तो आर यहाँ पर डीएल एलिमेंट का ये हो रहा है, आर आपका ये हो रहा है। तो अगर हम लोग आर लिखेंगे तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका cos फाई इज इक्वल टू क्या, डी बाई आर, cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई इज इक्वल टू डी बाई आर। तो आपका R इज इक्वल टू डी सेक फाइव, डी सेक फाइव। अब यहाँ पर देखिए, वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट आई डी एल कितना, डी सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, और अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स फोर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना, डी सेक फाइव का स्क्वायर। ना यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा कैंसिल आउट होगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, और यहां पर कितना, सेक स्क्वायर खत्म हो गया है आपका डी फाइव, और यहां पर साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो थीटा हम लोग को देखना पड़ेगा, थीटा हम लोग यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज आपका ये वाला एंगल, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो दैट विल बी साइन थीटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 5, 180 डिग्री 90
-5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू देख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये आपका साइन ऑफ 90 + 5, साइन ऑफ 90 + 5। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, दैट इज कॉस थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये कॉस थीटा इधर लेके आए, cos 5 d5। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो जाएगा, दैट विल बी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो कि कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी विच आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 d5 कहाँ से कहाँ तक, -φ2 से φ1 +φ1। ठीक है, नीचे साइड में माइनस, ऊपर साइड में प्लस। ठीक है, एंगल ले लिया मैंने। अब यहाँ पर कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 5, और लिमिट डाल देंगे कितना, -φ2 से φ1। सो आपका यहाँ पर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ वायर। ये हो गया इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग को रहा, अगर हम लोग को स्टार करके एक पॉइंट के हैं, डेट इज कि एक अगर आपका करंट का रिंग वायर है, तो यहाँ पर अगर P लिख दें, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है, तो इस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो BP इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो P अगर उसी लाइन के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, लाइन के अलोंग ही लाई कर रहा है, तो उस पे आपका थीटा कितना हो गया, 0। थीटा आपका 0 हो गया, तो BP कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मान लिया जाए, ये अगर हम लोग कहें कि दिस इज, मान लिया जाए ये आपका करंट का रिंग वायर आई यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कोई P पॉइंट कर दे, यहाँ पर कोई P पॉइंट कर दे, ये एंगल, ये डिस्टेंस D, और ये एंगल दिया हुआ है, लेट्स से सपोज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री। तो B एट P पॉइंट कितना हो जाएगा, B एट P पॉइंट विल बी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन फॉर्मूला 4 पाई डी और ये आपका क्या, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री ठीक है, तो इसमें φ1 क्या है, φ1 इज 60 डिग्री एंड φ2 क्या है, φ2 इज 30 डिग्री। वैल्यू जो है जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका हम लोग कहें कि इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात करें तो इसमें होगा क्या, दैट इज एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें जो है ये आपका इस तरीके से इन्फिनिटी तक ऊपर नीचे दोनों साइड में, और ये पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस यहाँ से ये D है। तो B एट P पॉइंट अगर हम लोग कहें तो पहले φ1 बताइए, तो φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही बात है, इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये एंगल आपका ये वाला जो है 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और φ2 कितना, φ2 इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री, नीचे में भी 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिखते हैं B एट P पॉइंट इज इक्वल टू कितना, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, साइन 91 प्लस 1 दैट इज 2, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, इनफाइनाइट वायर के कारण से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, इसमें डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, राइट साइड में लाई कर रहा है P पॉइंट, तो दैट इज इनटू द प्लेन। ओके,
नाउ सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक साइड में कोई है ना, ये आपका हो गया, ये आई जा रहा है, पॉइंट जो है ये ऊपर साइड में समझते हैं कि इनफाइनाइट टाइप से जा रहा है, और पी पॉइंट जो है ना नीचे वाले पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से जस्ट कर रहा है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री पर है डी। ठीक है, तो बी एट पी पॉइंट क्या, बी एट पी पॉइंट हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले फाइव वन क्या, फाइव वन 90 डिग्री सर, और फाइव टू क्या, फाइव टू इज जीरो, सही बात है, फाइव टू इज जीरो, तो बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये यहाँ पर कितना, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ जीरो। अब ये कितना दे देगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ओके, सो सेमी इन्फिनिट वायर के कारण से ये हो जाएगा, सब सेम ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले पर सारा का सारा बेस्ड है। तो आपका ये भी क्या हो गया, राइट साइड में पी लाइक कर रहा था इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन देते हैं, एक ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन देते हैं। मान लिया जाए कंडीशन है यहाँ पर, ये आपका आई हो गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर पी है, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट यहाँ पर क्या है, पी है, और ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, फाइनाइट लेंथ का वायर है। तो अब यहाँ से देखिए, ये एंगल जो है, दो अलग अलग एंगल आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कह दिया कि लेट्स से दिस इज, यहाँ से ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री, सपोज सपोज है ना। अच्छा, यहाँ पर फाइव वन कितना, सर ऊपर वाला पॉइंट दैट इज 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। फाइव टू कितना, नीचे होना चाहिए था ना फाइव टू को, बट ऊपर है तो -30 लिखेंगे, +30 नहीं, कितना लिखेंगे, -30। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एट पी पॉइंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पर कितना, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री। सो नाउ हियर दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये आपका कितना, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, नहीं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये कर लेंगे। डायरेक्शन क्या, ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड में पी लाई कर रहा है तो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग यहां पर कर लेंगे। चलो ओके, अब यहां पर बात करते हैं। एक सपोज एक सिचुएशन की बात करते हैं, है ना। दो आपका इनफाइनाइट वायर है, दो आपका इनफाइनाइट वायर है, दो आपका इनफाइनाइट वायर है, एक में करंट 2i फ्लो कर रहा है, दूसरे में करंट 3i फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। फाइंड, आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहां पर देखिए, फाइंड पॉइंट पी, फाइंड पॉइंट पी वेयर वेयर बी इज जीरो, बी इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर जीरो है। तब पॉसिबिलिटी यहां पर देखिए, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, मान लिया इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं एल, मान लिया इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं एल, ठीक है। अब जो है हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं, तीन साइड आपके बन रहे हैं, एक तो ये साइड वन बोल दीजिए इसको, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह सिंपली। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर वन पॉइंट की बात करें तो, वन पॉइंट की बात करें तो इसके 2i से भी लेफ्ट साइड में पड़ रहा है और 3i से भी लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, तो दोनों के कारण से एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज डॉट अप टू द प्लेन, दोनों के कारण से अप टू द प्लेन, यहाँ पर कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, दोनों करंट करिंग वायर के, दोनों करंट करिंग वायर के, इनफिनिट वायर है, दोनों करंट कैरिंग वायर के क्या होगा, राइट साइड में होगा, दोनों करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में, तो इनटू द प्लेन दोनों के कारण से हो गया, दोनों फिर जुड़ जाएगा, तो वहां पर नहीं पॉसिबल। कहां पे पॉसिबल है, टू इज द रीजन वेयर बी विल बी इक्वल टू जीरो, सेकंड वाले में रीजन में ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर कोई पी पॉइंट ले लिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसको अगर हम लोग कह दे एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, बीपी ड्यू टू फर्स्ट वायर,
ड्यू टू फर्स्ट वायर इज इक्वल टू बी पी ड्यू टू सेकंड वायर। हम लोग पहले से जानते हैं कि दोनों अपोजिट साइड में होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो बी एट पी पॉइंट विल बी जीरो। तो फर्स्ट वायर के कारण से कितना, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, कितना 4 पाई डी, डी कितना एक्स, और ये आपका कितना, सॉरी इन्फिनाइट वायर है ना, तो इन्फिनाइट वायर के कारण से आपको, हम लोग को पहले से फॉर्मूला पता है ना, तो हम लोग बेसिक पर क्यों जाएंगे, हम लोग अभी तो निकाल लेते, कितना निकाले थे, दैट इज दैट इज 2 पाई डी है ना, तो दैट इज 2 पाई डी कितना एक्स, और इज इक्वल टू आई कितना है 2 आई, आई कितना है 2 आई। अब यहाँ पर देखिए म्यू नॉट आई, आई इसका कितना है 3 आई, और अपॉन कितना 2 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एल माइनस एक्स, इक्वेट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही एक्स आप लोग को चाहिए था जो कि 2 आई से इतना डिस्टेंस पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज, इसको अगर हम लोग कर दें कि दैट इज 2 आई अपॉन 3 आई, 2 आई अपॉन 3 आई इज इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। अच्छा एक चीज बताइए, इसको हम लोग अलग सेंस में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 आई को क्या हम I1 मान लें और यहाँ पर 3 आई को I2 मान लें, सो दैट इज I1 बाई I2 इज इक्वल टू कितना, दिस इज x क्या हो गया, दैट इज इसको बोल देते हैं x1, और ये क्या हो गया x2 है ना, तो दैट इज इक्वल टू x1 बाई x2। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपका है शॉर्ट टर्म के लिए, बट हम कहेंगे कि बेसिक से जाइए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे इससे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी टाइम हो गया है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं।